Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start exercise 1.2 of real number chapter 1 class 10 NCERT. So let's start question number 1. Prove that root 5 is irrational. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि रूट 5 एक irrational है. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी नंबर होता है वो इरेशनल होता है. फिर पाई का वैल्यू भी एक इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, जैसे वैसे 22/7 होता है तो 22/7 p/q के फॉर्म में है, बट वो रैशनल नंबर नहीं होता है क्योंकि वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है. ठीक है, तो उस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को हम रैशनल के तौर पर नहीं देख सकते हैं, वो एक इरेशनल होता है क्योंकि उसका फॉर्म वैल्यू जब 22 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पे चला जाता है. तो जब भी कोई नंबर का कोई रुकावट ही नहीं आ रहा है कहीं पे तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा. ठीक है, क्योंकि उसका कोई फ्रैक्शन नहीं बन पाएगा तब. तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, हमें ये प्रूव करना है. तो जब हमें ये पता है तो हम सीधा अब यहाँ पे ये लिख नहीं सकते क्योंकि हमें पता है तो ये रूट 5 इरेशनल है. ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन लाना होगा, उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूव करने के लिए लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, इसे हम रैशनल नंबर सपोज करेंगे तभी तो बाद में जाके इरेशनल ये प्रूफ हो पाएगा. ठीक है, तब तक के लिए सपोज करते हैं. अब करते हैं, जब हमने ये सपोज कर लिया तो रूट 5 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 5 इज इक्वल टू a/b होना चाहिए, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0. रैशनल नंबर का तो यही मतलब एक रूल होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना. तो यहाँ पे हमने वो लिख दिया. अब रूट 5 इज इक्वल टू a/b. ठीक है, तो यहाँ पे हम a और b क्या है, जब उसका रूट 5 इज इक्वल टू a/b है रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग, तो a और b इसका कोई कॉमन फैक्टर है जो कि 1 के अलावा है, 1 के एक्सेप्शन है. ठीक है, जब भी कोई किसी भी नंबर का जैसे प्राइम नंबर होता है तो उसमें वो नंबर खुद और 1 उसका फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे a और b है वो अदर देन 1 है. तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट के बेस पर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें न्यूमेरिकली ज़्यादा सॉल्व नहीं हम कर सकते हैं. तो लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर. ठीक है, हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ठीक है, ये अदर देन 1 है. तो अब जब अदर देन 1 है तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर. वी कैन डिवाइड देम बाय द कॉमन फैक्टर. तो a यहाँ पे ये जो रूट 5 इज इक्वल टू a/b है तो हम इसे a इज इक्वल टू रूट 5b लिख सकते हैं. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो नाउ अब रूट 5 हटाना है हमें, तो रूट 5 हटाने के लिए क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर. तो देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना. ये जो 5 है इधर आएगा तो ये डिविजिबल है ना इससे, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. तो इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5. तो ये हम इसे बोल सकते हैं ना. सो इट कैन बी सेड दैट a is divisible by 5. अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ तक हमने कुछ कहानी इतना कहानी में कुछ नहीं कर पाए. अब आते हैं फिर से. लेट a is equal to
5k कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे k क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर माइनस से लेके प्लस तक हो सकता है, तो मतलब माइनस वाले नंबर से लेके प्लस वाले नंबर तक इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू इंटीजर, ये भी मैं लिख दी हूँ, ठीक है। k से कांस्टेंट मत समझ लेना आप लोग, k इज इक्वल टू इंटीजर हो गया। तो अब a के जगह पे ये जो है, a के जगह पे हम 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो जब ये b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो हेंस b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जैसे हमने a को अभी किया था, है ना। जैसे हमने अभी a का यहाँ पे कर रखा था ना कि a भी डिविजिबल बाय 5 होगा, तो अब यहाँ 5k स्क्वायर तो 25k स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 5k ब्रैकेट में है, स्क्वायर इधर है, ठीक है। a स्क्वायर था ना, तो 5k का तो पूरा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे b जो है वो b स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है अगर, तो ये 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये जो 5 2 टाइम्स यहाँ पे 5 होता है, स्क्वायर है तो एक 5 इधर आके इस 5 को कैंसिल कर दिया। यहाँ पे मैं आपको रफ करके दिखा दे रही हूँ, जैसे ये 5 इंटू 5 इंटू k ऐसे करके कुछ होता, इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो ये एक 5 जो है वो इधर इसको कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। ये एक रफ है, तो यहाँ पे वही मैं लिखी हूँ 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि a और b दोनों का ही, a एंड b, दिस implies that a and b have 5 as a कॉमन फैक्टर है, ठीक है। ये इसे इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर यही एक कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है कि द फैक्ट दैट a और b जो है वो क्या है, को प्राइम है। जब एक नंबर कोई भी फैक्टर इसका बन रहा है तो ये क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, ये इसका कॉन्ट्राडिक्शन है। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंड दिस इज अ contradiction to the fact that a and b are co-prime, ठीक है। ये इसी का क्या करा, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो इसी के कारण अब हमारा ये प्रूफ हो पाएगा। सो √5 कैन not be expressed as p by q, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्सप्रेस क्या हो गया, √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q, और it can be said that √5 is इरेशनल। तो यहीं पे हमारा अब इतना आराम कहानी के बाद ये एक हमारा इरेशनल प्रूफ होता है, ठीक है, जो कि हमें प्रूफ करना था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे भी हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो लेट पहले सपोज करते हैं 3 + 2 √5 इज रेशनल, इसे रेशनल सपोज करेंगे, ठीक है। जब हमने रेशनल सपोज कर लिया तो वी कैन फाइंड ऑल्सो, और यहाँ पे हमें 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, a और b। जैसे कि रेशनल है तो वो a by b के फॉर्म में होगा, तो a by b के फॉर्म में जब होगा रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, तभी वो रेशनल नंबर कहलाता है।
तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं फिर 3 + 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम इसका कैलकुलेट जब करते हैं तो ये a बाई बी जो है ये 2√5 इज इक्वल टू a बाई बी, प्लस में है 3 तो इधर आके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब अगेन √5 है तो √5 इज इक्वल टू 2 इधर है मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो 1/2 इंटू a बाई बी माइनस 3। ये पूरा नंबर के साथ ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आ गया इधर। अब यहाँ पे हमारा 1/2 a बाई बी माइनस 3 ये क्या है, एक रैशनल नंबर हमने सपोज किया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये रैशनल नंबर है। और अगर ये रैशनल है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, √5 इज ऑल्सो रैशनल। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a एंड b आर इंटीजर्स था। ठीक है, इंटीजर्स, तो 1/2 होल इसका ब्रैकेट में a बाई बी माइनस 3 इज रैशनल, देन √5 इज रैशनल। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। ठीक है, कि √5 इरेक्शन, तो दिस ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट √5 इज इरेशनल, है ना। तो हेंस हमारा जो एजम्पशन था वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ये 1/2 a बाई बी माइनस 3 एक रैशनल है, तो इसके अकॉर्डिंग √5 भी एक रैशनल है, तो यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, दिस contradict that the fact √5 is irrational। ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पे इरेशनल, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। जब ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हेंस आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था, ठीक है, एजम्पशन, ये जो एज्यूम किया था हमने कि रैशनल है, ये क्या है, एक एजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल इज फॉल्स। ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। सो 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, ये हम इसे वैल्यू के बेस पर नहीं कर सकते हैं, इसे हमें कुछ इसी तरह से लिख के समझाना होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द मेथड टू प्रूव इरेशनलिटी। ओके, सो आई होप यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एवरीवन। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसके लिए भी कमेंट करना, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। और अगर डाउट हो तो वो भी बताना, तो वो मैं डाउट क्लियर करने का कोशिश करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग।